जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो पेपर होगा, आपको बीएड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इसका प्रीवियस ईयर का एक एक पेपर हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम बताने का प्रयास आपको करेंगे कि जो स्टूडेंट वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फोर्थ सेमेस्टर में है या फिर MSDU आजमगढ़ स्टूडेंट के बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में हैं, उनको पढ़ना क्या है, तो उनको केवल 2 पेपर पढ़ना है। दोस्तों कितना पेपर पढ़ना है? 2 पेपर पढ़ना है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो ये कोर पेपर होगा, अनिवार्य पेपर ये होगा लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, जिसका पेपर हम भी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। इसका वीडियो हम इस वीडियो के लिंक में भी दे दे रहे हैं, वहाँ जा करके आप लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम का पेपर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 2 सब्जेक्ट यानी एक 402 का ए और 402 का बी, यानी यहाँ से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको ABCDEF इस तरीके से करके 6 पेपर दिया गया है। अब 6 पेपर में से आपको 2 पेपर चूज करना है। तो दोस्तों कौन कौन सा पेपर चूज करेंगे और कैसे करेंगे ये हम आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ आप लोग देखेंगे ये समय सारणी यानी टाइम टेबल है आपका 2020 और 22 का बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल है। तो ये देखेंगे कि जैसे 3 तारीख को जब पेपर हुआ था, 3 तारीख बुधवार को ये चतुर्थ पेपर, ये 401 नंबर का जो कोड है पेपर भाषा व पाठ्यक्रम यानी लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ये सबके लिए अनिवार्य पेपर है, ये सबको लेना है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो 402A है और 402B है, तो ये 2 पेपर हो जाता है, यानी 5 को ये पेपर था और 10 को ये पेपर था। तो इसमें जो 3 पेपर है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, एक ही बार ध्यान दे दीजिएगा और लिख लीजिएगा। जब फॉर्म आएगा तो उसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा, तथा वही जो पेपर आप फिलअप करेंगे या जो पढ़ना चाहते हैं उसी पर आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये वैकल्पिक कोई एक इसमें से लेना है, यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, या तो ये ले लीजिए, नहीं तो बी करके है निर्देशन एवं परामर्श, ये ले लीजिए, और नहीं तो सी नंबर का ये जो पेपर मानवाधिकार शिक्षा। ये 3 पेपर में से आपको कोई एक पेपर ले लेना है, ठीक है। ये तीनों में से एक पेपर आप चूज कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो पेपर करेंगे यानी 402 का बी, 402 का ए तो हमने चूज कर लिया कोई एक, अब 402 का बी देखेंगे। तो दोस्तों 402 का बी में अगर देखेंगे कि दूरवर्ती एवं मुक्त अधिगम, उसके बाद पर्यावरण शिक्षा, उसके बाद अगर देखेंगे तो शांति शिक्षा। दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहेंगे। जैसे आप लोग CTET का पेपर देते हैं, ठीक है, CTET का जब पेपर देते हैं तो उसमें आपको पर्यावरण से संबंधित एक सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है, 30 नंबर के वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि अगर पर्यावरण शिक्षा ले लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, ये 402B में। और 402A में अगर देखा जाए दोस्तों तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, निर्देशन एवं परामर्श। तो इसमें अगर देखा जाए तो निर्देशन एवं परामर्श आपके लिए अच्छा रहेगा कि यानी बच्चों को क्या निर्देशन देना है, क्या परामर्श देना है, कैसे शिक्षा देना है इत्यादि, ये आपके लिए ये सुटेबल हो सकता है। वैसे आप अपने अनुसार अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पेपर। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि ये जो तीनों पेपर है, यानी आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ये तीनों पेपर आप देख रहे हैं, इन तीनों पेपर का एक एक मॉडल पेपर यानी 3 मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो यानी कल हम लोग ये तीनों वीडियो के मॉडल को, प्रश्न पत्र को देखेंगे। और दोस्तों ये जो पाठ्य भाषा व पाठ्यक्रम है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, इसका वीडियो ऑलरेडी हम पेपर का बना चुके हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। तो आइए देखते हैं ये तीनों पेपर के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को।
आइए दोस्तों देख लेते हैं पेपर, यानी यहाँ पर देखेंगे पेपर 402 के अंतर्गत ए है, ठीक है। इसमें से 402 के अंतर्गत ए देखेंगे, उसके बाद बी देखेंगे, उसके बाद सी पेपर देखेंगे, ठीक है। इन ए बी सी में से कोई आपको एक पेपर चूज कर लेना है। कल हम लोग जो देखेंगे वीडियो, ठीक है, उसमें देखेंगे 402 के अंतर्गत आपका बी ए बी सी तो यहाँ हो जा रहा है, तो उसके बाद से डी होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद एफ, यानी 3 प्रश्न कल हम लोग देखेंगे, 3 पेपर कल देखेंगे, उसमें से एक आपको चूज करना होगा। तो आइए देख लीजिए, ये जो पेपर है आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक शिक्षा, ठीक है, ये फिजिकल शारीरिक शिक्षा, ठीक है। ये कैसे कैसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, यहाँ पर 10 प्रश्न आपको करना होता है। 10 प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न हैं, क्या क्या प्रश्न है, ये आप देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया शारीरिक शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। दूसरा है स्वास्थ्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तीसरा है स्वस्थ होने की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जल के बिना जीवन नहीं स्पष्ट कीजिए। पांचवा जो प्रश्न पूछा गया है प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं। उसके बाद छठा नंबर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मानव पाचन तंत्र के बारे में बताइए। मोच और खिंचाव के उपचार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, विद्यालयी बालकों में त्रुटिपूर्ण आसन संबंधी दोष का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, शारीरिक सौष्ठव का महत्व बताइए। और 10th यानी 10वां जो क्वेश्चन है, एक नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर यानी अस्थि भ्रंश और उसके प्राथमिक उपचार का वर्णन कीजिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो हड्डी टूट जाने के बाद क्या उपचार होता है, ये आपको लिख देना है। एक नंबर का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है, 5 क्वेश्चन करना होता है और एक प्रश्न आपके 8 नंबर के होते हैं, यहाँ से आप 40 नंबर पाते हैं, ठीक है। तो आइए ये प्रश्न देख लेते हैं। ये 200 वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 200 शब्दों में ये लिखना होगा एक प्रश्न, और 5 प्रश्न यहाँ से क्लियर करना होगा। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अगर ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुपोषित छात्रों के स्वास्थ्य सुधार के क्या उपाय हैं, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए अथवा संतुलित आहार के महत्व क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए। यानी बालकों के स्वास्थ्य को क्या प्रभावित करता है, उसके कारक को लिख देना है। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है, कुछ टफ मना रहा है, तो ये आपको लिख सकते हैं, विद्यालय स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, संक्रामक रोगों की विवेचना कीजिए अथवा यौगिक अभ्यासों से क्या लाभ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया 6ठा नंबर, यानी जो 200 नंबर के 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं अथवा शारीरिक शिक्षा के जैविक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे कि ये पेपर और प्रश्न देखने के बाद तो ये जो पेपर है ये आसान ही लग रहा है, लेकिन हम लोग तीनों पेपर देख लेंगे, उसके बाद चूज करेंगे कि कौन सा पेपर लेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि अब कल 3 पेपर हम लोग देखेंगे। 3 पेपर में से एक पेपर कोई आपको क्लियर करना होगा। कौन सा पेपर, आज एक पेपर क्लियर कर लीजिए, कल एक पेपर क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन से लेंगे। एक पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ये पहले से क्लियर है, तीनों पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन है, ये दोस्तों हम लोग जानते ही हैं, आप लोग जानते ही हैं कि 15 नंबर के होते हैं और 2 प्रश्न आपको करना होता है, ठीक है। तो ये 7वां नंबर का प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा के अर्थ आवश्यकता एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। और 8वां नंबर का है, खेलों की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। 9th नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्वास्थ्य शिक्षा में शारीरिक शिक्षण का क्या महत्व है। 10वां नंबर है, वैश्विक ताप वृद्धि के बारे में आप क्या जानते हैं। 11 नंबर का है, विद्यालयों में प्राथमिक उपचार आवश्यक क्यों है, इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। दोस्तों नेक्स्ट पेपर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पेपर आ गया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ए देख लिए, बी है ये आपका निर्देशन एवं परामर्श।
गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो एक पेपर हम लोग देख लिए, ये बी प्रश्न को देख लेते हैं। अगर ओ ले लिए, पहला ए ले लिए तब तो ठीक है, नहीं तो बी को भी देख लीजिए, उसके बाद सी को भी देख लीजिए, कौन सा आसान पड़ रहा है आपको। नेक्स्ट इसमें प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, यहाँ पर 10 प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, शैक्षिक निर्देशन क्या है। ठीक है, शैक्षिक निर्देशन क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। और नेक्स्ट है, समूह निर्देशन को परिभाषित कीजिए, यानी समूह जो निर्देशन है, समूह में निर्देशित किया जाता है, उसका क्या महत्व है, उसको आपको लिख देना है। पुनः आवासीकरण, पुनर्वासीकरण को परिभाषित कीजिए, यानी पुनर्वास क्या होता है उसको आपको परिभाषित कर देना है। निर्देशन कार्यकर्ता के रूप में अध्यापक की भूमिका बताइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, संचयी अभिलेख की भूमिका बताइए। छठा है, आत्मकथा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात और हम बता देना कि जो ये पेपर आप देख रहे हैं, आप लोग कमेंट सेशन में बताइएगा कि कौन सा आप पेपर ले रहे हैं, उस पेपर का सिलेबस हम कंफर्म करा देंगे। और उसके बाद जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं सामने, इन सारे प्रश्नों को एक बार हम हल करा देंगे, मॉडल सेट पेपर दे देंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी अब, और आप 80+ लाने के हकदार हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया, आत्मकथा को परिभाषित कीजिए। करियर बुलेटिन के बारे में बताइए। 8वां प्रश्न है, वृत्तिक जागरूकता को परिभाषित कीजिए। 9th नंबर का जो क्वेश्चन है, असाधारण बालकों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उसके बाद से केस स्टडी क्या है, यानी केस स्टडी क्या है, इसके बारे में आपको लिख देना है। दोस्तों सेशन बी के अंतर्गत 5 प्रश्न हमें करने होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। ये कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, अथवा निर्देशन तथा परामर्श के लक्ष्यों को लिखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, यह उचित उदाहरणों की सहायता से व्यक्तिगत तथा सामूहिक वृद्धि परीक्षण के अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा अभिक्षमता परीक्षण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, करियर मास्टर की भूमिका का वर्णन कीजिए और छात्रों की सहायता करने में विद्यालय परामर्शदाता की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, 5वां नंबर का, व्यावसायिक निर्णय लेने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए, अथवा व्यावसायिक सम्मेलन के चरणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखेंगे, वंचित बालकों की मुख्य आवश्यकताओं की सूचीबद्ध कीजिए, यानी वंचित बालक क्या होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है, उसकी मुख्य आवश्यकता क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है। अथवा अधिगम अक्षमता अवधारणा तथा प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये आप देखेंगे तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसमें बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिल रहे हैं। सेशन सी के अंतर्गत आप 2 प्रश्न यहाँ से करने होते हैं, 2 प्रश्न करने होते हैं और 5 प्रश्न दिए होते हैं। तो पहला प्रश्न है, परामर्श की विभिन्न विधियों की विवेचना कीजिए। 8वां नंबर है, माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं किस प्रकार आयोजित की जा सकती है। नेक्स्ट जो पूछा गया है, शैक्षिक व व्यावसायिक संस्थाओं में नियोजन हेतु, एक सेकेंड दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर देखेंगे कि शैक्षिक व व्यावसायिक संस्थानों में नियोजन हेतु परीक्षणों के चयन की कसौटियाँ लिखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें हम लोग देखेंगे, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन की तकनीकों की विवेचना कीजिए। और लास्ट प्रश्न पूछा गया, भारत में निर्देशन तथा परामर्श के इतिहास की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम लोग जो पेपर सी है, इस पेपर को देख लेते हैं। ठीक है, ये पेपर सी हो जाता है, यानी ए कंप्लीट कर लिए, बी भी कंप्लीट कर लिए, और सी जो पेपर आपसे पूछा गया है ये क्या है, ह्यूमन राइट एजुकेशन, यानी मानवाधिकार शिक्षा। अगर मान लीजिए कि मानवाधिकार शिक्षा के अंतर्गत अगर प्रश्न आप देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, अगर पसंद आता है तो ये भी पेपर आप ले सकते हैं। पहला पूछा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या है, UDHR क्या है। ठीक है, उसके बाद RTI क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया है, समानता का अधिकार क्या है। उसके बाद पूछा गया है, मानवाधिकार उल्लंघन।
दोस्तों मानवाधिकार उल्लंघन क्या है इसके बारे में लिख देना है। शरणार्थी क्या होता है, बाल श्रम क्या होता है, आतंकवाद के बारे में लिख दीजिए, NHRC क्या होता है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और 10वां नंबर है कैदियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय राष्ट्र संघ के सिद्धांत लिख देना है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आ जाते हैं इसमें से 5 प्रश्न 200 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। मानवाधिकार एवं शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ये आपको लिखना है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल कितनी धाराएं हैं एवं किससे संबंधित हैं ये आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे देखेंगे कि प्रश्न कैसे, ये अगर पेपर देखा जाए तो किस तरीके से टफ है। अब देखिए मानवाधिकार एवं शिक्षा के क्या उद्देश्य है ये आप थोड़ा सा, मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल कितनी धाराएं हैं, अब यहाँ पर धाराएं आपको याद करना होगा। इसके बाद ऊपर जो एक एक नंबर का जो प्रश्न हम लोग देखे ये भी अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट और लिखने वाला सब्जेक्ट और जानकारी वाला था, तो भी आपको याद करना होगा। ये नहीं है कि आप बना करके इधर उधर करके आप लिख सकते हैं। तो ये जो पेपर है ये थोड़ा सा हमें टफ लग रहा है, अगर आपको आसान लगे तो आप ये भी पेपर चूज कर सकते हैं। तीसरा नंबर है मानवाधिकार वैश्विक झलक तथा भारत वर्णन की व्याख्या कीजिए या वर्णन कीजिए, अथवा अगर नहीं आ रहा है तो आप तीसरा का ये लिख सकते हैं, भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु उठाए गए कदम पर प्रकाश डालिए। ठीक है। चौथा प्रश्न पूछा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू, देखिए यहाँ पर अब आपको पढ़ना है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो महिलाओं के अधिकार एवं मानवाधिकार पर चर्चा कीजिए। ठीक है। पांचवा प्रश्न पूछा गया है मानवाधिकार के संरक्षण में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा मानवाधिकार में यूनेस्को की भूमिका पर प्रकाश डालिए। छठवां और लास्ट जो ये प्रश्न है इसमें 200 शब्दों में 5 नंबर वाले, अभिसरण न्याय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विस्थापित व्यक्तियों के विषय में विस्तृत विवेचना कीजिए, अथवा मानवाधिकार के संवैधानिक और संस्थागत संरक्षण क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ से आपको 2 प्रश्न केवल करने हैं, और कैसे कैसे प्रश्न है ये भी 2 देख लीजिए। मानवाधिकार क्या है, भारत में मानवाधिकार के इतिहास का वर्णन कीजिए। 8वां नंबर का है एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। 9th नंबर क्वेश्चन यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को परिभाषित करते हुए इसके कार्यों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद 10वां नंबर का जो प्रश्न मानवाधिकार उल्लंघन क्या है, इसके विरुद्ध किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। और 11 नंबर का जो प्रश्न होता है दोस्तों यहाँ देखेंगे कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी आतंकवाद एवं मानवाधिकार पर आपको टिप्पणी लिख देना है, या शरणार्थी और अंतर्राष्ट्रीय विस्थापित व्यक्तियों की समस्या को आपको लिख देना है। दोस्तों ये तीनों पेपर हमने कंप्लीट करा दिया, यानी फर्स्ट पेपर आप सबके लिए अनिवार्य है वो तो क्लियर हो गया। इन तीनों पेपर आपको हम तीनों पेपर बताए, लेकिन इन सभी तीनों पेपर में हमें सबसे आसान अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य एवं शैक्षिक शिक्षा यानी शारीरिक शिक्षा लगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो पेपर आप लेंगे वो कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे कि सर हमने ये पेपर लिया है, ताकि उस पेपर को हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करा दें। तो दोस्तों एक बार और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।